अस्सलाम वालेकुम। आप सबको मेरे चैनल लर्न विद समरान साहब पर खुशामदीद। हमने क्लास 10 का चैप्टर नंबर 9 शुरू किया हुआ है, केमिकल इक्विलिब्रियम। आज उसका हम लेक्चर नंबर 3 देखेंगे, लॉ ऑफ मास एक्शन। लॉ ऑफ मास एक्शन में सबसे पहले देखें तो हमारे पास दो साइंटिस्ट थे, गुल्डबर्ग और वेग। इन दो साइंटिस्ट ने हमारे पास ये लॉ पेश किया इन 1869 के दो साइंटिस्ट ने हमारे पास गुल्डबर्ग और वेग, उन्होंने 1869 के अंदर ये लॉ पेश किया। अब इस लॉ की स्टेटमेंट क्या है? The rate at which substance reacts is directly proportional to its active mass। के एक रिएक्शन के अंदर जो सब्सटेंस है जो रिएक्ट कर रहा होता है उसका जो रेट है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके? उसके एक्टिव मास के। अब एक्टिव मास क्या होता है? एक्टिव मास इज कंसिडर्ड एज द मोलर कंसंट्रेशन। एक्टिव मास हमारे पास उस सब्सटेंस की मोलर कंसंट्रेशन होती है, हम कह लें कंसंट्रेशन होती है, या एक रिएक्शन के अंदर उस सब्सटेंस के कितने मोल्स टेक पार्ट कर रहे हैं उसका क्या होगा? एक्टिव मास। एग्जांपल देखें, हमारे पास है हाइड्रोजन और साथ में ऑक्सीजन। अब इस रिएक्शन में देखें तो हमारे पास हाइड्रोजन के 2 मोल रिएक्शन के अंदर हिस्सा ले रहे हैं, ऑक्सीजन का 1 मोल हिस्सा ले रहा है। तो ये जो इसके 2 मोल हाइड्रोजन के हिस्सा ले रहे हैं, ये हमारे पास क्या है? इसके एक्टिव मास है, इसकी क्या है? कंसंट्रेशन है। तो एक रिएक्शन के अंदर एक सब्सटेंस के जितने मोल्स हिस्सा ले रहे हों वो उतने उसका क्या होगा? एक्टिव मास होगा। अब इस स्टेटमेंट को देखें दोबारा, द रेट एट विच सब्सटेंस रिएक्ट्स, के जो हमारे पास सब्सटेंस है जो रिएक्ट कर रहा है इसका रेट, इसकी स्पीड किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है? टू इट्स एक्टिव मास। इस सब्सटेंस के एक्टिव मास के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अब एक्टिव मास के अंदर और क्या है? हैविंग यूनिट्स मोल पर डेसीमीटर क्यूब। इसके यूनिट हमारे पास क्या होते हैं? मोल पर डेसीमीटर क्यूब। और इसको हम शो करते हैं स्क्वायर ब्रैकेट से। एक्टिव मास दोबारा सुन लें, हमारे पास क्या होता है कि एक रिएक्शन के अंदर किसी सब्सटेंस के कितने मोल्स टेक पार्ट कर रहे हैं। अगर आप इसको मैं एक आसान अल्फाज में और बताऊँ आपको, अगर आपने घर में खीर बनानी है तो उसके लिए आपने देखा कि घर में चीनी नहीं है हमारे पास, तो आप बाज़ार गए कि बाज़ार से 1 किलो चीनी लेके आए। अब 1 किलो चीनी जब आप घर लेके आए तो आपने क्या सारी की सारी 1 किलो चीनी ही खीर के अंदर डाल दी? नहीं, आपने अपने जायके के मुताबिक जितनी आपको चीनी चाहिए थी खीर के अंदर आपने उतनी चीनी डाली, बाकी आपने साइड पर रख दी। अब वो चीनी जो आपने अपने खीर के अंदर डाली है वो हमारे पास क्या होगी? उसका एक्टिव मास। जो सारी चीनी आप बाज़ार से लेके आए होंगे वो हमारे पास क्या होगा? उसका टोटल मास। इस स्टेटमेंट को दोबारा देख लें कि द रेट क्या होता है कि इसका सब्सटेंस का रिएक्ट्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स एक्टिव मास। कि ये जो हमारे पास सब्सटेंस है इसका रेट किसके ऊपर, किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है? इसके एक्टिव मास के। अब दूसरा हमारे पास है, पहले हमारे पास उसने बात की है सब्सटेंस के रेट की, अब वो दूसरे पार्ट में बात कर रहे हैं रिएक्शन के रेट की, कि जो ओवरऑल रिएक्शन है इसका रेट किसके ऊपर डिपेंड करता है? रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। इस पूरे रिएक्शन का रेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके? प्रोडक्ट ऑफ द एक्टिव मास ऑफ रिएक्टिंग स्पीशीज। कि इस पूरे रिएक्शन का जो रेट है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके? रिएक्टिंग सब्सटेंसेस के एक्टिव मासेस के। अब इसमें ये दो चीज़ें आपस में रिएक्ट कर रही है तो ये हमारे पास प्रोडक्ट बना रही हैं, तो ये हमारे पास क्या होंगी? रिएक्टिंग सब्सटेंसेस। अब हमने क्या लेना है? इन दोनों के हमारे पास जो एक्टिव मास होंगे उनका प्रोडक्ट लेंगे। यहाँ पर प्रोडक्ट का मतलब हमारे पास क्या है? मल्टीप्लाई करवाना है इनको आपस में, कि ये हमारे पास इसको हम इस तरह लिखेंगे कि ये हमारे पास रिएक्शन रेट ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है? अब इस रिएक्शन की हम बात कर रहे हैं तो ये रिएक्टिंग सब्सटेंसेस हमारे पास क्या है? H2 और O2। हमने क्या ले लिया? रिएक्टिंग सब्सटेंसेस ले लें H2O2। ये स्क्वायर ब्रैकेट किसको जाहिर कर रही है? एक्टिव मासेस को, क्योंकि हमने कहा है कि हम एक्टिव मास को किससे जाहिर करते हैं? स्क्वायर ब्रैकेट से। अब ये ऊपर 2, ये हम आगे पढ़ते हैं, डेरिवेशन करते हैं, उसके अंदर आपको मैं बताता हूँ कि जो हमारे पास किसी चीज़ के जो नंबर ऑफ़ मोल्स होते हैं वो उसकी पावर के अंदर चल जाते हैं। तो इसमें देखिए अब
कि ये दो रिएक्टिंग सब्सटेंसेस हैं, ये इनके एक्टिव मासेस हैं और ये आपस में क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई, प्रोडक्ट है इनका। तो मल्टीप्लाई, ये हमारे पास ये डॉट लगा दी, हमारे पास क्या हो रहे हैं, आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो ये हमारे हमने क्या लिया है, रिएक्टिंग सब्सटेंसेस के एक्टिव मासेस का प्रोडक्ट लिया, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है, रिएक्शन के रेट के। अब हमारे पास एक रिएक्शन है जिसमें दो सब्सटेंस ए और बी रिएक्ट कर रही हैं और ये हमारे पास क्या बना रही है, सी और डी हमारे पास से प्रोडक्ट बना रही है। और ये हमारे पास कौन सा रिएक्शन है, रिवर्सिबल रिएक्शन है, मतलब कि हमारे पास सी प्लस डी रिएक्ट करके दोबारा ए प्लस बी बनाएंगे। अब इसके अंदर अगर हम देखें, जो हमने स्टेटमेंट में बात की है, तो जो इसमें दो रिएक्शन हो रहे हैं। एक हमारे पास है फॉरवर्ड रिएक्शन, क्योंकि हमें पता है जो रिवर्सिबल रिएक्शन होता है इसमें दो तरह के रिएक्शन होते हैं, फॉरवर्ड भी और रिवर्स भी। ये ऊपर हमारे पास जो ए प्लस बी रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट्स में चेंज हो रहे हैं, हमारे पास क्या होगा, फॉरवर्ड, जिसमें रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट्स में चेंज, प्रोडक्ट्स रिएक्टेंट्स में चेंज होंगे, हमारे पास क्या होगा, रिवर्स। तो ये हमारे पास क्या होगा, रिवर्स रिएक्शन। अब इसमें चूंकि दो तरह के रिएक्शन हो रहे हैं तो हम दोनों को देखेंगे। पहले अगर हम फॉरवर्ड रिएक्शन की बात करें, अब फॉरवर्ड रिएक्शन में क्या होता है, रिएक्टेंट्स ये दोनों चीज़ें आपस में रिएक्ट करती हैं और ये बनाती हैं ना, तो हमने क्या कहा है कि हमने रिएक्टिंग सब्सटेंसेस का एक्टिव मास लेना है। तो इससे फॉरवर्ड रिएक्शन में ये दो चीज़ें आपस में रिएक्ट कर रही हैं, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर कि जो हमारे पास रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन होगा वो क्या होगा, हमारे पास डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके, रिएक्टिंग सब्सटेंसेस के एक्टिव मासेस के प्रोडक्ट के। तो यहाँ पर ये दो चीज़ें आपस में रिएक्ट कर रही हैं, तो इनका हम क्या लेंगे, ये हमने ए लिख ली और ये हमारे पास बी। हमने क्या लेना है, इनका एक्टिव मासेस, एक्टिव मास लेना है, ये हमने क्या लेना है, इनका एक्टिव मास। अब ये दोनों आपस में क्या हो रही है, मल्टीप्लाई, प्रोडक्ट ले लिया हमने इनका। अब हमें पता है कि जो प्रोपोर्शनैलिटी का साइन होता है इसको ख़त्म करने के लिए हमें कोई कांस्टेंट चाहिए होता है। अब यहाँ पर जो कांस्टेंट यूज होगा हमारे पास होगा के एफ। अब यहाँ पर के एफ क्या है, के एफ इज प्रोपोर्शनैलिटी constant known as specific rate constant of forward reaction। कि यहाँ पर जो हमारे पास के एफ है ये हमारे पास प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है और जिसको हम क्या कहते हैं, ये हमारे पास है स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन। ये फॉरवर्ड रिएक्शन का स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट है। ये हमने बात कर ली फॉरवर्ड रिएक्शन की। अब अगर हम रिवर्स रिएक्शन की बात करें, अब रिवर्स रिएक्शन में क्या होगा, दोबारा लिखेंगे हम रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन कि जो हमारे पास रिवर्स रिएक्शन है उसका रेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके, रिएक्टिंग सब्सटेंसेस के। अब रिवर्स रिएक्शन में क्या होता है, प्रोडक्ट्स रिएक्ट करते हैं और रिएक्टेंट्स बनाते हैं। प्रोडक्ट हमारे पास क्या है, सी और डी, ये रिएक्ट कर रहे हैं आपस में, तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, सी और डी। अब हमने क्या लेना है, इनका एक्टिव मास और ये आपस में इनका हमारे पास क्या आ गया, प्रोडक्ट। अब दोबारा प्रोपोर्शनैलिटी के साइन को खत्म करेंगे तो हमारे पास कोई कांस्टेंट आएगा, यहाँ पर जो कांस्टेंट है के आर है, आर शो कर रहा है रिवर्स रिएक्शन को, और दोबारा हमारे पास ऊपर आ जाएगा सी और डी। अब दोबारा आप यहाँ पर लिखेंगे
कि के आर हमारे पास क्या है, इज़ द प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट known as specific rate constant of रिवर्स रिएक्शन। ये हमने फॉरवर्ड रिएक्शन की बात कर ली और रिवर्स रिएक्शन की भी। अब नेक्स्ट हम देखते हैं नेक्स्ट हमारे पास है, हमने डायनामिक एक्विलिब्रियम में क्या पढ़ा था कि एक्विलिब्रियम की हालत में हमारे पास रिएक्शन नहीं रुकता और जो हमारे पास रेट होता है फॉरवर्ड रिएक्शन का रेट और रिवर्स रिएक्शन का रेट, वो दोनों एक दूसरे के बराबर होते हैं लेकिन मुखालिफ सिमत में। अब हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, एट एक्विलिब्रियम। अब एक्विलिब्रियम क्या हमारे पास क्या होगा, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन ये इक्वल होगा हमारे पास रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन। अब रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन की हमने वैल्यू क्या डिराइव की है, हमारे पास ये क्या है, के एफ स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट, और आगे हमारे पास एक्टिव मास ऑफ ए और एक्टिव मास ऑफ बी। अगर रिवर्स रिएक्शन में हमारे पास क्या है, ये वैल्यू है, इसको हम यहाँ में लिख देते हैं। अब हमें पता है कि जो चीज़ें आपस में मल्टीप्लाई हो होती हैं वो इक्वल के दूसरे तरफ जाके हो जाती हैं डिवाइड। अब ये देखें, ये के आर सी ओ डी के एक्टिव मास के साथ क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई, ये इधर आके हो जाएगा डिवाइड, तो ये हमारे पास आ जाएगा के एफ और के आर। अब ये ए और बी का जो एक्टिव मास है ये अब ये के एफ के साथ क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई, इधर आके हो जाएगा ये भी डिवाइड। अब ये जो हमारे पास एक रेशियो आई है स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन और स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट ऑफ रिवर्स रिएक्शन में, ये हमारे पास इक्वल होती है एक्विलिब्रियम कांस्टेंट के। तो अब इसमें हम वैल्यू पुट कर देते हैं के सी इज इक्वल टू बी। अब यहाँ पर हमारे पास ये के सी के है, ये हमारे पास है एक्विलिब्रियम कांस्टेंट। तो ये हमारे पास इस रिएक्शन की हमने लॉ ऑफ मास एक्शन के थ्रू डेरिवेशन कर ली। अब इसके आगे हमारे पास है कि अगर कोई, ये तो हमारे पास एक सिंपल रिएक्शन था जिसमें हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स वगैरह कुछ भी नहीं थे। अब हम एक नेक्स्ट और एग्जांपल करते हैं जिसके अंदर हम नंबर ऑफ मोल्स को देखते हैं। अगर हमारे पास रिएक्शन के अंदर नंबर ऑफ मोल्स आएंगे तो फिर हमारे पास ये रिएक्शन किस तरह होगा। हमारे पास एक एग्जांपल है, अब इसमें देखें, ये हमारे पास सब्सटेंस है कैपिटल ए जो से, और ये जो स्मॉल ए है ये हमारे पास क्या है, ये जो स्मॉल डी सारे लिखे हुए हैं स्मॉल लेटर्स ए बी सी और डी, ये हमारे पास इस सब्सटेंस के नंबर ऑफ मोल्स है। अब किसी सब्सटेंस में उसके नंबर ऑफ मोल्स आ जाए तो हमारे पास तरीकाकार वही है कि जो हमारे पास रिएक्शन का रेट होगा वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, रिएक्टिंग सब्सटेंसेस के
एक्टिव मास के हासिल ज़रब के, मतलब उनके प्रोडक्ट के। लेकिन इसमें हमारे पास एक चीज़ ज़्यादा आ गई है, ये नंबर ऑफ़ मोल्स। तो ये जो जितने भी नंबर ऑफ़ मोल्स होंगे हम उनके एक्टिव मास के पावर में ले जाएंगे। जैसे कि हम देखते हैं आगे इसको, ये भी हमारे पास रिवर्सिबल रिएक्शन है। इसमें भी दो तरह के रिएक्शन होंगे, फॉरवर्ड और रिवर्स। तो इसमें हमारे पास क्या होगा, फॉरवर्ड रिएक्शन में क्या होगा, फॉरवर्ड रिएक्शन में हमारे पास होगा रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन है तो उसको हम ले लेते हैं आर एफ। ये हमारे पास शो कर रहा है रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन को। ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके, रिएक्टिंग सब्सटेंसेस। अब इसमें रिवर्स फॉरवर्ड में क्या होता है, रिएक्टेंट्स रिएक्ट करते हैं, प्रोडक्ट्स में आते हैं। तो ये रिएक्टिंग सब्सटेंस ये हुई, इनका हमने क्या लेना है, एक्टिव मास। एक ए और एक हमारे पास बी। अब ये जो हमारे पास स्मॉल है ये क्या शो कर रहा है, नंबर ऑफ मोल्स को। हम इसको हम क्या करेंगे, एक्टिव मास जो हमारे पास सब्सटेंस का एक्टिव मास है उसको उसकी पावर में ले जाएंगे, ए और बी। ठीक हो गया इतना आपके पास। अब ये साइन है प्रोपोर्शनैलिटी का, इसको खत्म करने के लिए हम कोई कांस्टेंट यूज़ करते हैं। यहाँ पर हमारे पास कांस्टेंट क्या होगा, के एफ। अब यहाँ पर के एफ दोबारा हमारे पास क्या है, स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, जैसे पहली डेरिवेशन के अंदर था हमारे पास। अब दूसरा हमारे पास क्या है, रिवर्स रिएक्शन। रिवर्स रिएक्शन के अंदर क्या होता है हमारे पास, तो जो हमारे पास रिवर्स रिएक्शन का रेट है, रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, रिएक्टिंग सब्सटेंस के एक्टिव मास के प्रोडक्ट के। अब रिवर्स रिएक्शन में क्या होता है, प्रोडक्ट्स रिएक्ट करती हैं और रिएक्टेंट्स बनाते हैं। तो इसमें हमारे पास ये दो चीज़ें रिएक्ट करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, सी। अब ये जो स्मॉल सी है ये हमारे पास क्या है, इसके नंबर ऑफ मोल्स, और जो हमारे पास डी है इसकी पावर में आ जाएगा स्मॉल डी। अब ये प्रोपोर्शनैलिटी के साइन को ख़त्म करने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, कोई कांस्टेंट। यहाँ पर हमारे पास क्या कांस्टेंट होगा, स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट ऑफ रिवर्स रिएक्शन। अब दोबारा हमारे पास क्या होता है, एट इक्विलिब्रियम तो जो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन होता है वो बराबर होता है किसके, रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन के। रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन किसके बराबर है, के एफ अब ये आ गया। अब सेम जैसे पिछली डेरिवेशन के अंदर हमने की है, जो ये हमारे पास से वैल्यू है इन दोनों के साथ क्या हो रही है, मल्टीप्लाई, इधर आके हो जाएगी डिवाइड। ये इसके साथ क्या हो रही है, मल्टीप्लाई, इधर आके हो जाएगी डिवाइड। तो ये हमारे पास क्या होगा, अब यहाँ पर दोबारा हमारे पास ये जो रेशियो है, स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन और स्पेसिफिक रेट ऑफ कांस्टेंट ऑफ रिवर्स रिएक्शन, ये किसके इक्वल होती है हमारे पास, केसी के। अब यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा, केसी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट अब ये हमारे पास इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू आ गई हमारे पास। कोई मुश्किल नहीं है इसमें, सेम जैसे हमने पिछली डेरिवेशन की थी आंसर हमारे पास वही आया कि ऊपर हमारे पास प्रोडक्ट्स के एक्टिव मास आ गए, नीचे हमारे पास रिएक्टेंट्स के, ये केसी की वैल्यू के बराबर आ गए। बस इसमें एक चीज़ का फ़र्क आया कि इसमें हमारे पास नंबर ऑफ़ मोल्स है, और जब नंबर ऑफ़ मोल्स हो तो उसको हम उसकी उस सब्सटेंस के एक्टिव मास की पावर में ले जाते हैं। अब कोई एक दो रिएक्शन देखते हैं एग्जाम्पल के तौर पर, जिसके अंदर ये हमारे पास डेरिवेशन अप्लाई होती हो। हमारे पास एक रिएक्शन है N2O2
2NO। अब इसमें देखिए, इसमें मैं डायरेक्ट करता हूँ आपका ये कि रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन किसके बराबर होगा, और एफ कौन सा का रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन ये किसके बराबर होगा। हम कोई कांस्टेंट यूज़ करेंगे KF, क्यों। अब इसमें देखें, अब फॉरवर्ड रिएक्शन में ये और ये दो चीज़ें आपस में रिएक्ट करते हैं, तो यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा N2O2। एक चीज़ का आपने ध्यान रखना है कि नंबर ऑफ मोल्स में हमेशा शुरू में आती हैं। ये जो नीचे उसकी पावर लिखी हुई है ये हमेशा कभी भी आपने इसकी पावर में नहीं लेके जाना है कि जो नीचे हमारे पास ये 2 है N2, तो इसको आप इसकी पावर में लिख देना, नहीं। हमेशा नंबर ऑफ मोल्स रिएक्ट सब्सटेंस के शुरू में आएंगे। ये हमारे पास क्या हो गया रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, और रिवर्स क्या होगा, इसमें ये रिएक्ट करेगा आपस में 2NO है तो ये हमारे पास 12 ये बना देंगे, तो ये हमारे पास क्या होगा NO। अब ये इसके नंबर ऑफ मोल्स हैं तो इसकी पावर में चले जाएंगे। अब एट इक्विलिब्रियम क्या होगा, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन बराबर होगा रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन के। फॉरवर्ड रिएक्शन हमारे पास क्या है KF, और रिवर्स रिएक्शन क्या है KR। अब ये वैल्यू इसके साथ मल्टीप्लाई होकर जाके डिवाइड हो जाएगी, ये दोनों इसके साथ मल्टीप्लाई होते जाके डिवाइड, तो हमारे पास क्या आ जाएगा KF ओवर KR NO, इसकी पावर हमारे पास 2 N2 और साथ में O2। अब ये किसके बराबर होता है हमारे पास KC के, तो ये हमारे पास इस रिएक्शन की इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू आ गई। अब एक और रिएक्शन देखते हैं। अब इसके अंदर हमारे पास क्या होगा N2 प्लस 3H2 अब वो कह रहा है इस रिएक्शन की आप इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू फाइंड करें, तो वो आप कैसे फाइंड करेंगे। सेम ऐसे ही आपने फॉरवर्ड रिएक्शन हमारे पास क्या होगा, ये दोनों सब्सटेंस रिएक्ट कर रही हैं तो KF N2 हमारे पास आ जाएगा इसका एक्टिव मास। अब ये हमारे पास सब्सटेंस है, इसको आप लिखेंगे H2, ये 3 हमारे पास क्या है इसके नंबर ऑफ मोल्स, तो इसकी पावर में चले जाएंगे। दूसरा हमारे पास है रिवर्स रिएक्शन KR स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट ऑफ रिवर्स रिएक्शन। अब ये बराबर होगा किसके NH3, इसके साथ क्या होगा NH3 और साथ में इसकी पावर 2। अब एट इक्विलिब्रियम RF बराबर होता है किसके RR के, रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन बराबर होता है रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन के। RF की वैल्यू पुट करें क्या आएगी हमारे पास KF अब इसकी वैल्यू हमारे पास क्या है KR इसके। अब ये इसके साथ मल्टीप्लाई होते क्या हो जाएगी डिवाइड, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो इधर आके डिवाइड। अब ये किसके बराबर होगा हमारे पास KC के, ये वैल्यू बराबर होती है हमारे पास KC के, तो हमारे पास आ जाएगा NH3 N2 और H2 ये हमारे पास इस रिएक्शन के इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू है। आज हमने लॉ ऑफ मास एक्शन को डिटेल से देखा, उसकी दोनों डेरिवेशन देखी, सिंपल रिएक्शन भी हो जिसमें नंबर ऑफ मोल्स भी प्रेजेंट हो। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम देखेंगे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को और उसके यूनिट्स को, कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हमारे पास क्या है और उसके यूनिट्स क्या होंगे, हम उसके एग्जांपल्स देखेंगे और उसके यूनिट्स फाइंड करेंगे मुख्तलिफ रिएक्शंस के अंदर। अल्लाह हाफिज़।